हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने दीपक फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड की, जिसके अंदर अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक साल के अंदर इस शेयर के अंदर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 66% तक की तेज़ी बनी हुई है। काफ़ी अच्छे रिटर्न के साथ ये शेयर भागता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो यहाँ पर एक चीज़ नज़र आएगी कि किस हिसाब से इस शेयर के अंदर लगातार उछाल की जो उम्मीद थी और जो तेज़ी थी वो बरकरार रही है, और यही रीज़न है कि अभी भी इस शेयर के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी है। यानी कि कंसोलिडेशन के बीच में इसने बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाते हुए दोबारा से कंसोलिडेट, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि शेयर के अंदर दम बहुत है, और यही रीज़न है कि ये नीचे की तरफ नहीं भाग रहा, बार बार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और कंसोलिडेशन के बावजूद भी इस शेयर ने अपनी जो चाल है वो बदली नहीं है। यानी कि इस समय अगर आप देखें तो इस शेयर के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ जो रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं उसको आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। एक महीने के अंदर 21% तक की तेज़ी इस शेयर के अंदर बाकायदा आप ये समझ सकते हैं कि एक उछाल जो इस शेयर के अंदर है वो डेफिनेटली बहुत लंबा जाने वाला है। यानी कि आप ये समझ लीजिएगा कि कंपनी की ग्रोथ फैक्टर की जो चीज़ है ना, वो वाकई में ये कंपनी उस काबिल तारीफ़ बहुत बढ़िया तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ग्रोथ की बात करें, फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, तो चारों तरफ इस कंपनी का दबदबा है। और यही रीज़न है कि बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकर्स भी दीपक फर्टिलाइज़र के ऊपर अपनी रिकमेंडेशन देते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ जो तेज़ी एक महीने के अंदर दिखाई है और जो रिटर्न एक साल के अंदर इस शेयर ने दिए हैं, उससे आप ये समझ सकते हैं कि इस शेयर के अंदर दमखम बहुत ज़्यादा है। कंटिन्यूसली इस काउंटर के ऊपर काफ़ी अच्छी ख़रीदारी बनी हुई है, और रेगुलरली अगर आप काउंटर को देखेंगे तो आपको तेज़ी, और उसके बाद इस शेयर के अंदर क्योंकि ड्यू टू मार्केट में करेक्शन था, उसके बाद फिर से तेज़ी और फिर से करेक्शन और फिर से तेज़ी। यानी कि शेयर के अंदर जैसे जैसे मार्केट करेक्शन करती गई, शेयर का प्राइस उसी हिसाब से भागता गया। यानी कि जो शेयर है वो मार्केट के हिसाब से, सेंटीमेंट के हिसाब से भी चलता हुआ नज़र आ रहा है, और अपनी परफॉर्मेंस और क्वार्टरली रिजल्ट, रिवेन्यू और जो ग्रोथ इस शेयर के अंदर बनी हुई है वहाँ पर भी ये काफ़ी अच्छी तेज़ी से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्निंग की बात करें तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं किस हिसाब से कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर जो अर्निंग्स हैं वो रेगुलरली अगर आप देखें तो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप क्वार्टर 3 को देख सकते हैं, क्वार्टर 4 को देख सकते हैं, और क्वार्टर 1 जो 2021 का है उसको भी देख सकते हैं। ग्रोथ जो इस शेयर के अंदर है 43 से 63 और 63 से 78, ये बात यहाँ पर लागू होती है कि कैसे शेयर के अंदर जो कंटिन्यूस ग्रोथ है वो दिखाई दे रही है। की बात करूं तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी इस शेयर के अंदर रेवेन्यू के हो, नेट प्रॉफिट के अंदर हो, और नेट मार्जिन के अंदर हो, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस हिसाब से ज़बरदस्त प्रदर्शन करता हुआ ये शेयर कंटिन्यूसली भागता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे शेयर मार्केट के अंदर ढूंढने से नहीं मिलते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो शेयर के अंदर इस समय ग्रोथ बनी हुई है वो डेफिनेटली जब बहुत बढ़िया तेज़ी से ये भागता हुआ शेयर नज़र आएगा, और जो आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि कैसे इस शेयर के अंदर अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है इसके रिजल्ट्स के बाद। प्लस पॉइंट ये है कि अगर एक चीज़ देखेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत बढ़िया चीज़ नज़र आने वाली है, और वो है कि कैसे ये शेयर इंडिया के अंदर नहीं, पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है नाइट्रिक एसिड का। और जिस हिसाब से स्पेशलिटी केमिकल का बाज़ार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी शेयर के अंदर जो बूम है वो बनी हुई है। मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं 9,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप अभी भी फेस वैल्यू 10 रुपये की है। 344 का लो है और 746 का इसका हाई है, और इस समय ये अपने हाई पर ट्रेड करता हुआ 52 वीक अपने ऑल टाइम हाई पर ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इसका चार्ट है जो आपको इस बात की गवाही दे रहा है कि कैसे शेयर के अंदर ज़बरदस्त तरीके से बूम बना हुआ है।
और अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको कंसोलिडेटेड एक ही चीज़ नज़र आएगी कि पिछले 4 क्वार्टर के अंदर जो दबदबा इस शेयर ने और जो तेज़ी दिखाई है 91 से सीधा डबल डिजिट में नेट प्रॉफिट, उसके बाद 280 और उसके बाद सीधा 434 और अगली बार 2 साल के अंदर 2025 के अंदर ये आपको 3 डिजिट में नज़र आता हुआ दिखाई देगा। ईयरली वाई नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कंपनी आज से 4 साल पहले डबल डिजिट में प्रॉफिट निकालती थी वो अब 3 डिजिट के बाद अब सीधा का सीधा अगला जो क्वार्टर एंड होने वाला है यानी कि 2023 के अंदर ये कंपनी आपको पूरा का पूरा 4 डिजिट के अंदर नेट प्रॉफिट बनाती हुई दिखाई देगी। यानी कि ऐसी कंपनी कहाँ मिलेगी? मैं तो आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि कंपनी के फाइनेंशियल को देखिएगा, कंपनी की रिपोर्ट को देखिएगा और कंपनी के प्रोडक्ट को देखिएगा। वहाँ पर आपको समझ आएगा कि कंपनी किस हिसाब से आपको रिटर्न दे सकती है।